बहू, तुम्हें अभी किसने कहा था प्रेग्नेंट होने को? ननद की शादी खराब करना चाहती हो क्या? सुबह से ही संजना की तबीयत थोड़ी ढीली लग रही थी, इसीलिए वह बीच बीच में रुक रुक कर काम निपटा रही थी। वैसे भी अगले सप्ताह उसकी ननद रचना की शादी थी, तो घर में काफ़ी सारा काम फैला हुआ था। उसके पति दीपक ने भी ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी। संजना की सास ने तो काम की ज़्यादातर जिम्मेदारी बहू के ऊपर ही छोड़ दी थी। संजना की शादी को 1.5 साल हो चुके थे और शुरुआत से ही अरुंधति जी ने घर के कामकाज से संन्यास ले लिया था। लेकिन फिलहाल बेटी की शादी में वो बहुत सक्रिय हो गई थी और हर काम अपनी निगरानी में करवा रही थी। इधर संजना को पिछले कुछ दिनों से चक्कर से आ रहे थे और कभी कभी उल्टियाँ भी हो रही थी। उसे एक उम्मीद सी जगने लगी कि शायद वह प्रेग्नेंट है, इसीलिए आज उसने प्रेगनेंसी किट से टेस्ट करने का फैसला कर लिया था। जैसे ही वह टेस्ट करके बाहर निकलती है तो उसकी सास भी वह 2 गुलाबी लाइन देख ली और हैरानी से बोली, अरे बहू, तुम प्रेग्नेंट हो? तुमने तो कुछ बताया ही नहीं। संजना ने अपनी खुशी संभालते हुए कहा, हाँ मम्मी जी, आप दादी बनने वाली हैं। मुझे भी अभी अभी ही पता चला है। यह सुनते ही अरुंधति जी मुंह बनाते हुए कहने लगी, बहू, तुम्हें अभी प्रेग्नेंट होने के लिए किसने कहा था? अरे ननद की शादी है, तुम्हें तो काम चोरी करने का नया बहाना मिल गया। चलो आराम छोड़ो और सारा काम संभालो। संजना हैरान थी कि क्या उसकी सास को खुशी नहीं हुई। वह धीरे से बोली, मम्मी जी, मैंने तो सुना था कि घर में नए मेहमान के आने की खबर सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन आपको तो बस काम की ही पड़ी है क्या? पहले मैं डॉक्टर से मिलूंगी। अगर डॉक्टर मुझे इतना ज़्यादा काम करने के लिए कहेंगे तभी मैं सारा काम संभालूंगी, वरना काम करने के लिए तो हम किसी को रख भी सकते हैं। अगर मुझे या मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो क्या होगा? अरुंधति जी गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, अरे अभी तो बस तुम्हारे प्रेग्नेंट होने की खबर ही पता चली है और तुम्हारे नखरे भी शुरू हो गए। हम भी माँ बने थे, लेकिन हमने तो कभी आराम नहीं किया। चुपचाप उठकर काम करो, कोई डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर के पास जाओगी तो अभी से 1000 तरह के नियम बताकर तुम्हें और भी आलसी बना देंगे। संजना का सास का यह रूप देखकर स्तब्ध रह गई। वो आंगन में जाकर काम करने की बजाय अपने कमरे में चली गई। अपने आदेश का पालन न होता देखकर अरुंधति जी गुस्से में बौखला गई। उन्होंने आंगन से निकलकर चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे दीपक, देख तेरी बीवी कितने नखरे दिखा रही है, कहाँ है तू? दीपक बाहर से दौड़ता हुआ भीतर आया और कहने लगा, क्या हुआ माँ, तुम इतना गुस्से में क्यों लग रही हो? अरुंधति जी उसका हाथ पकड़कर खींचकर उसे उसके कमरे में ले गई। उन दोनों को देखकर संजना बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। अभी थोड़ी देर पहले तो रो रही थी। उसने अपने आंसू पोंछना शुरू कर दिया तो दीपक हैरान होकर बोला, तुम क्यों रो रही हो? और माँ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? आखिर कोई बताएगा कि क्या हो रहा है? अरुंधति जी दांत पीसते हुए बोली, अरे अब तो इसका रोज का नाटक शुरू होगा। यह महारानी प्रेग्नेंट जो है, इसने तुझे नहीं बताया क्या? यह खबर सुनते ही दीपक के चेहरे पर आश्चर्य मिश्रित खुशी झलक आई और वह कहने लगा, माँ, यह तो बहुत खुशी की बात है, तो तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? और संजना, तुम क्यों रो रही हो? संजना भरे गले से बोली, मुझे तुम्हें कुछ बताने का मौका ही कहाँ दिया गया। सबसे पहले यह बात मम्मी जी को ही पता चली और उन्होंने तब से घर में तूफान मचा रखा है। यह कह रही हैं कि बच्चे के बहाने मैं काम चोरी करूंगी। अरुंधति जी फिर से गुस्से में बोली, और नहीं तो क्या, तुझे ऐसे समय पर ही प्रेग्नेंट होना था क्या? इतने सारे काम पड़े हैं, तू अपनी ननद की शादी खराब कर देना चाहती है क्या? दीपक हैरानी से बोला, बस करो माँ, ये क्या बोल रही हो तुम ऐसा क्यों नहीं सोच रही कि घर में एक नहीं 2-2 खुशी के मौके आ चुके हैं। बस हमें संजना से काम थोड़ा कम करवाना होगा और उसे थोड़ा आराम देना होगा। शादी की तैयारियों के बीच इसके खाने पीने का भी ध्यान रखना होगा। इतना भी नहीं कर सकते क्या हम? याद है जब मामा की बेटी की शादी, उस समय आपके पैरों में फ्रैक्चर हो गया था, फिर भी हम आपको वहाँ लेकर गए थे ना। आपको हमने अकेले तो नहीं छोड़ दिया। शादी विवाह की तैयारियों के बीच भी सबने आपका खूब ध्यान भी रखा। परिवार में ज़्यादा लोगों के रहने का मतलब ही क्या हुआ कि ऐसे समय पे लोग एक दूसरे का साथ ना दें।
अब हम दोनों पहली बार माता पिता बनने वाले हैं, तो हमारी खुशियों को इस तरह मनहूसियत में मत बदलिए। आपको संजना का ध्यान नहीं रखना तो ना सही, मैं अपनी पत्नी का ध्यान रख लूँगा, लेकिन बस आप इसे रुलाइए मत, इतना तो आप कर ही सकती हैं ना। और काम की चिंता आप मत करिए, वह सब कैसे मैनेज करना है वह मैं देख लूँगा। बेटी की बातें सुनकर अरुंधति जी गुस्से में कहने लगी, बस बस अब यही दिन देखना बाकी रह गया था क्या? बाप बनने की खबर क्या मिली, तू तो माँ को ही भूल गया। बेटा, मैंने कितने मुश्किलों से तेरी परवरिश की है। तेरे जन्म पर हम दोनों पति पत्नी कितने खुश हुए थे। तेरे जन्म के बाद तो हमने तेरी परवरिश को ही अपने जीवन की धुरी बना ली थी। अब दीपक अपनी माँ की ओर घूमते हुए बोला, यह तो आपने बहुत अच्छा किया माँ। हर माता पिता को अपने बच्चे के बारे में सोचना ही चाहिए। जैसे आपने उस समय मेरे बारे में सोचा, ठीक उसी तरह आज मैं अपने होने वाले बच्चे और पत्नी के बारे में सोच रहा हूँ। तो इसमें क्या गलत कर रहा हूँ मैं? और मैं यह तो नहीं कह रहा कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर केवल अपने बच्चे के बारे में ही सोचूंगा। सारा काम समय पर हो जाएगा, शादी में भी कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन बस मैं अपने पत्नी का भी ध्यान रखना चाहता हूँ। तो इसमें क्या गलत है? अब तो अरुंधति जी के पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। हाँ, उन्हें गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन शादी विवाह का घर था तो माहौल ज़्यादा खराब करना नहीं चाहती थी। और अब वह बेटे बहू के आगे उनकी एक नहीं चल पा रही थी। वह गुस्से में पैर पटकते हुए कमरे से बाहर निकल गई। भले ही वह नाराज हो गई थी, लेकिन दीपक ने अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे के बारे में सोचकर कोई गलत काम तो नहीं किया था ना। दीपक शाम को ही उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने शुरुआत के 3 महीने उसे ज़्यादा भारी काम करने को मना कर दिया और साथ ही कुछ ताकत की दवाइयाँ भी दी। दीपक शादी की तैयारियों के साथ साथ अपनी पत्नी का भी ध्यान रखता था। समय समय पर वह उसे खाना पीना जूस वगैरह दिया करता था। संजना भी हल्के फुल्के कामों में सक्रिय रहती थी, लेकिन उस पर किसी ने भी काम का ज़्यादा भार नहीं डाला था। अरुंधति जी भी मुंह फुलाए हुए शादी की तैयारियां कर रही थी, लेकिन बेटा जो बहू का ध्यान रख रहा था, यह बात उन्हें जरा भी पसंद नहीं आ रही थी। लेकिन दीपक और संजना को अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी थे। शादी बहुत ही धूमधाम से हो गई। रचना की शादी भी हो गई और सब कुछ अच्छे से निपट गया। अब धीरे धीरे अरुंधति जी भी सामान्य होने लगी थी, लेकिन संजना यह बात कभी नहीं भूला पाई कि उसके सास ने ऐसे समय पर उससे मुंह फुलाकर रखा। खैर, वक्त बीता और संजना ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। पोता पाकर तो अरुंधति जी बहुत ही प्रसन्न हुई, लेकिन संजना के मन में यह बात हमेशा हमेशा के लिए रह गई कि लोग बच्चे की फरमाइश भी कर देते हैं और बच्चे आने पर उसे प्यार दुलार भी देते हैं, लेकिन जिस माँ ने गर्भावस्था के कष्ट सहकर बच्चे को 9 महीने अपने गर्भ में रख कर पाला, उस समय कोई उसकी कद्र नहीं करता। लेकिन उसे खुशी थी कि कम से कम उसके पति ने उसका ध्यान रखा था। तो दोस्तों, आप बताइए, क्या ऐसे वक्त पर दीपक ने माँ की बातों का विरोध करके सही किया था, या उसे अपनी माँ का साथ देकर खुद को एक लायक बेटा साबित करने की कोशिश करनी चाहिए थी? धन्यवाद।